हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2026 से रिलेटेड जो भी डाउट स्टूडेंट्स के हैं उन सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला जो डाउट है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी फर्स्ट फेज के उनकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। सबसे पहला डाउट ये। सेकेंड डाउट जो है वो स्टूडेंट का क्या है कि भाई ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बने हैं तो क्या हम कुछ और उन डॉक्यूमेंट्स में फिल कर सकते हैं, क्या चीजें फिल कर सकते हैं, वो सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट है डॉक्यूमेंट कि ट्वेल्थ की मार्कशीट नहीं होने पर क्या हम डिजी लॉकर की जो मार्कशीट है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो डाउट्स है इन सब के बारे में बात करने वाले। तो ध्यान से हम पहले बात करते हैं भाई जो रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट फेज का, क्या कह सकते हैं जो अभी सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर मैं पिछले साल से थोड़ा सा रखूं रिलेशन तो कैसे चीजें होने वाली है। देखो मैं बात करता हूं पिछले साल से। तो पिछले साल में अगर मैं बात करूं, पिछले साल का जो फर्स्ट पेज का रजिस्ट्रेशन था वो 17 जून 2025 से शुरू हुआ था और 14 जुलाई 2025 तक चला था। अभी जो अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज की, तो अभी जो हुआ है वो 27 जुलाई तक, 27 जून को स्टार्ट हुआ, सॉरी 27 जून को स्टार्ट हुआ। ठीक है, 27 जून को। तो इसका मतलब मान के चले तो यहां पर देखो अगर समय की बात करूं तो समय जो था वो अप्रोक्स 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ दिया गया था। तो क्या यहाँ पर 15 से 20 दिन नहीं जाएंगे? दिए जाएंगे। जब वहां पर पूरा 1 महीने के आसपास दिया गया। और सेकंड चीज, ये बात तो सही है कि भाई 15 से 20 दिन दिए जाएंगे, मगर फिर भी डाउट है कि भाई जज जो हमारे भाई लोग हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह जो भी डाल रहे हैं वीडियो, वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करो। भाई ऐसा मत करो, थोड़ा सा समय से चीजें करो। अभी लास्ट डेट नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन देखो। ये तो मैंने डेट बता दी, पिछले साल से 17 जुलाई से 14 जुलाई तक चीजें चल रही थी, 17 जून से 14 जुलाई तक चल रही थी। अब यहीं पर एक और बात बताता हूँ। जो सेकंड फेज है जिसमें तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, वो सभी की सभी जो डेट थी वो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक। तो इसका मतलब कि, और एक और बात ध्यान से समझना, ये फर्स्ट फेज का जो रजिस्ट्रेशन है ये साथ में चल रहा था। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जब तक साथ में नहीं चलेंगे तब तक वो डेट चलेगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब तक सेकंड फेज अभी नहीं आता, सेकंड फेज नहीं आता, तब तक फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। और साथ में जब तक फर्स्ट फेज की एंडिंग डेट नहीं होगी तब तक चलेगी। तो कह सकते हैं कि अभी आपके पास समय। अच्छा ये बात है कि भाई सभी कह रहे हैं कि पहले भरो पहले एडमिशन हो जाएगा, वो सब नहीं होने वाला भाई। वो सभी की सभी कट ऑफ पे बेस्ड होने वाला है। सेकंड चीज, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय है ये वाले सर्टिफिकेट बनवाने का। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या एससी एसटी स्टूडेंट भी डाल देते हैं इसमें, वैसे उनके पास होगा फिर भी नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट बनवाने वाले स्टूडेंट क्या करें, थोड़ा सा समय ले, अपने सर्टिफिकेट पहले अच्छे तरीके से बनवा ले, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करे, फिर पूरी की पूरी फर्स्ट फेज को फिल करे। अभी समय है, 10 से 12 दिन लगते हैं ये सर्टिफिकेट आने में। पता चल गया 27 जून से स्टार्ट हो चुका है, अभी भी नहीं बनवाया तो जल्द से जल्द बनवा लो, ताकि तुम्हारी जो कट ऑफ है उस पर इफेक्ट पड़ जाए। और अब की बार तो क्या है, कैटेगरी जो है तुम चेंज कर सकते हो, ये भी तुम्हें बताया गया है इस बार के जो फर्स्ट पेज के उसमें। ठीक है। सेकंड चीज, डॉक्यूमेंट। अगर देखो 10th की सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी बोला है। तो ये जो 10th का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है आपके पास, ये सब कुछ प्रूफ होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ऐसा कोई अलग से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास 10th की मार्कशीट है तो यहीं से काम चल जाएगा। सेकंड जो है 12th की मार्कशीट, जो आपके स्कूल में आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई तो आप डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट आपको मिली है रिजल्ट के समय वो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो भी अपलोड कर दिया जाए। वैसे अब की बार ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया गया है तो वो रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो 12th की मार्कशीट के लिए अपलोड नहीं आएगा। इस बात को ध्यान से समझो।
ठीक है। तो अभी फर्स्ट फेज की जो डेट है वो अप्रोक्स लगा के चलो भाई साहब, अभी है तुम्हारे पास समय, ये मैं मान के चलता हूँ कि 14 से 15 जुलाई तक तुम्हें डेट मिलने वाली है। तो इस समय तक तुम क्या करोगे, अपना ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवा लोगे, ताकि तुम्हें इस चीज की बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। अब जब ये फेज खत्म होगा तो इसके बाद फर्स्ट जो एलोकेशन लिस्ट, जैसे पिछली बार कितनी 19 जुलाई थी, 19 जुलाई थी, तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट थी वो 19 जुलाई, तो इसका मतलब मान के चलो तुम्हारे पास जब 5 दिन का और समय मिला था पिछली बार, तो इस बार भी 5 से 6 दिन का समय और मिलेगा तुम्हें एलोकेशन लिस्ट तुम्हारे पास आने के लिए। तो इसके बाद भी तुम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे, अगर फिर भी नहीं बनता है, मान के चलो भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो वहां से कोई रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट अपलोड कर देना। या फिर भी नहीं होता तो क्या करना कि पुराना ही सर्टिफिकेट, वैसे तो कोशिश करना कि भाई पुराना सर्टिफिकेट नाम हो, नया सर्टिफिकेट ही आपको मिले। तो अगर मैं कह रहा हूँ बहुत ही रेयर केस हो जाए तब के लिए, बिल्कुल ही रेयर मतलब नहीं हो पा रहा कुछ भी, कह रहे हैं नहीं इतने दिन लगेंगे, मगर जब तुम्हारी एलोकेशन लिस्ट तुम्हें मिलेगी, तुम्हें एलोकेट हो जाएगी इस सारी की सारी चीजें, तब उसके बाद तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज तुम बाहर हो जाओगे। और ये जो सर्टिफिकेट की डेट है ये 31 मार्च 2026 के बाद की होनी चाहिए। वैसे जब किसी को एडमिशन लेना है तो वो समझ जाता है कि भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये यहाँ पर राउंड अगर आने वाले एडमिशन तो वो पहले ही बनवा के रख लेता है, मगर फिर भी अगर स्टूडेंट भूल गए हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस इस तरीके से चलने वाली है। तो डेट मैंने तुम्हें बता दी, डेट मेंशन कर दी है तुम्हें कि भाई 15 से 20 दिन अभी लगने वाले हैं, तो 27 जून से लगा लो कि अभी 14 से 15 जुलाई तक तुम्हारे पास समय है। अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट सारे के सारे कलेक्ट कर लो, सारे के सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर लो सबमिट, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे मेन जो डाउट था भाई लास्ट डेट लास्ट डेट लास्ट डेट, सभी लगा रहे हैं कि लास्ट डेट कब होगी लास्ट डेट कब होगी, तो मैंने ये तुम्हें बता दिया कि 2025 में 14 जुलाई होने वाली थी। तो अब भी क्या होने वाली है, अब भी ये जो डेट है ये नियर बाय 14 जुलाई ही होने वाली है, ये बात मान के चलो। ठीक है। उसके बाद आगे जाके एलोकेशन लिस्ट 1 आएगी, सेकंड आएगी, फोर्थ राउंड होंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी उसके बाद होने वाली है, तो पहले ही तैयार करो। और फेज सेकंड के लिए जो एलोकेशन, जो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट है उसको कैसे लगाना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके लिए मैं नई वीडियो लेके आऊंगा जब फेज सेकंड स्टार्ट होगा। मगर अभी के लिए ये डाउट जो थे आपके, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। लास्ट डेट से रिलेटेड जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो वहां से क्या करना है, एक रिसिप्ट ले लेना, रिसिप्ट लिखवा लेना, मतलब कि भाई हमारा सर्टिफिकेट 10 से 15 दिन में बन जाएगा, ये जो भी है। ठीक है, अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ अगर उस डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है तुमने फिल किया है वहां से उसको स्कैन कर लेना, उसकी फोटो कॉपी करा लेना और उसको अपलोड कर देना, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि तुमने सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इतना भी कर देना तुम काम बन जाएगा। इसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर 10th की मार्कशीट तो होनी जरूरी है, क्योंकि आपको दो प्लेस पर ये फिल करनी है। अपलोड्स में जब तुम जाओगे तो दो जगह पे ये तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ के प्लेस पर भी और 10th का सर्टिफिकेट अलग से मांगा, ये होनी जरूरी है। ये ऐसी गलती मत कर लेना कि तुम्हारे पास जो पुरानी जो वैसी जो साइट पे आती है, सीबीएसई साइट पर आती है, वो तुम अपलोड कर दो, ऐसी गलती मत कर देना। 12th की मार्कशीट आ चुकी है, जिसकी नहीं आई है वो क्या करे, वो करे जो डिजी लॉकर में जो मिली हुई है उसको अपलोड कर दे, ताकि तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाए। ठीक है। इसके बाद एक डाउट और था पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड भी डाउट था कि भाई पेमेंट नहीं हो रही, हो गई पेमेंट मगर हमारी तरफ से पैसे कट चुके हैं, मगर वहां पर अभी दिखा नहीं रहे। इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स के डाउट थे, तो देखो ध्यान से समझो, पेमेंट अगर तुम्हारी साइड से हो चुकी है तो 24 से 48 आवर्स तक का वेट करो। ठीक है, वेट करो, बार बार पेमेंट करने की कोशिश मत करो। ये हो चुकी है पेमेंट, 24 से 48 आवर्स तक का वेट करो, उसके बाद जाकर तुम एक बार दोबारा से देख लेना, तुम्हारी पेमेंट अपडेट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद एक डाउट ये था, क्या इस बार लिस्ट लो स्कोर पे जाएगी या हाई स्कोर पे जाएगी। उसके लिए देखो अभी जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो बताए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन
कि वो रजिस्ट्रेशन 60 से 70,000 के अराउंड हो चुके हैं। तो इसका मतलब मान के चलो कि ये 2 से 3 लाख तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाख तक जाएगा, और 60,000 के अराउंड सीट्स हैं, ठीक है। और अभी जो भी है लिस्ट आ जाएगी सीट से रिलेटेड। तो ये मान के चलो कि तुम्हारी जो पोजीशन है, यानी कह सकते हो कि 5 गुना स्टूडेंट्स भरने वाले हैं फॉर्म, 5 गुना स्टूडेंट भरने वाले हैं फॉर्म। तो 5 गुना जब भरने वाले हैं तो इसका मतलब ये लगा लो कि एक स्टूडेंट का होने वाला है 5 में से, ठीक है, ये मान के चलो। मगर सेकेंडरी ये बात है कि रजिस्ट्रेशन सभी कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन सब कर देते हैं, मगर उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं। वो कहीं ना कहीं कॉलेज के बेस पर कि उनका उस कॉलेज में नहीं आ पाता जिसमें वो चाहते हैं। तो इसकी वजह से तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या करें, चाहे वो लो स्कोर पे भी हो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे है एलोकेशन, जो तुम्हारा जो प्रोसेस होने वाली है, जो सीट अलॉटेड होने वाली है, वो लिस्ट बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं 4 से 5, 5 तो मिनिमम आने वाली है। उसके बाद स्पोर्ट राउंड वगैरह भी है, ठीक है, वो भी तुम्हें मिलेगा, तो उससे भी बेनिफिट तुम्हें मिलने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लो स्कोर होने के बावजूद भी तुम अप्लाई करो। और जिसने भाई साहब कट ऑफ नहीं देखी, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाली है, वो पहले जाके उस वीडियो को देखे और फिर थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर ले कि भाई इससे अराउंड अगर हमारे मार्क्स है तो ये कॉलेज हमें मिल जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा जब सेकंड फेज आएगा, तो उसमें सारी सारी डिटेल बताऊंगा कि भाई किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई जिसका लो स्कोर है वो बिल्कुल ही लो कॉलेज भरे, या उससे ऊपर वाले कॉलेज भरे, तो किस तरीके से भरने वाले, क्या कोर्स हमें अप्लाई करने चाहिए, क्या ओनर्स के कोर्स हमें मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। तो ये सभी डाउट जब करेंगे तब जब फेज सेकंड का कि पोर्टल पे चीजें हो जाएंगी, क्योंकि तभी ज्यादा क्या 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 प्रिडिक्शन अच्छी हो सकती है कि भाई कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, फिर फेज सेकंड क्या प्रोसेस कर रहा है, तो वो सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो आज मुझे उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि आपके और कोई डाउट होगा तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दे। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितना स्कोर है, ताकि हम प्रिडिक्शन कर सके कि भाई तुम्हारा एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू।